नमस्कार। आज हमारे साथ हैं गजेंद्र चौहान जी। आप एफटीआईआई के पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं। आप एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं और साथ ही वर्तमान में पीएलसी सुपवा रोहतक हरियाणा के वाइस चांसलर के रूप में कार्यरत हैं। आपने एक लंबा समय फिल्म इंडस्ट्री में बिताया है। आपके जो भी फ़ैन फॉलोअर्स हैं आपको महाभारत के किरदार के तौर पर याद करते हैं। जब महाभारत की बात की जाती है तो उसमें बहुत सारे किरदार हैं, उनमें से आपका सबसे पसंदीदा किरदार कौन सा है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। जब हम युधिष्ठिर के बारे में कहते हैं तो युधिष्ठिर धर्म की स्थापना की बात करते हैं। अब कश्मीर फाइल्स एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है जो लगातार चर्चाओं में है। कश्मीर फाइल्स के बाद भी ये चर्चा बार बार उठ रही है कि आखिर एक फ़िल्म का धर्म क्या होना चाहिए, एक फ़िल्म बनाने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। आपने कश्मीर फाइल्स देखी है, आपको फ़िल्म कैसी लगी? कश्मीर फाइल को लेकर पूरे देश में एक महाभारत छिड़ी हुई है, विचारों की महाभारत। और विपक्ष जो है वो कौरवों का रोल बखूबी निभा रहा है। जो इस विचारधारा के खिलाफ हैं वो कौरवी रूप लिया हुआ है, कौरवों का रूप लिया है उन्होंने। लेकिन हमारी जो विचारधारा वाले लोग हैं, जो हमारे कश्मीरी पंडितों भाइयों का दर्द समझते हैं, ये एक सच्चाई पे आधारित फिल्म है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ विवेक अग्निहोत्री जी को, पल्लवी जोशी जी को, कि उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म के माध्यम से वो सच्चाई दिखाई हुई है जो वर्षों से इस गर्त में छुपी जा रही थी। और इसका कारण था पिछली सरकारों ने इसको दबाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की गद्दी संभाली, उसके बाद जो विचारधारा में बदलाव आया, एक पॉजिटिविटी आई विचारधारा में जो जन जन तक आज पहुंच रही है। तो इस विषय को लेकर और अनेक और आने वाले समय में ऐसे विषय हैं जो समय की गर्त में छुप गए हैं, उन्हें फिल्मों के माध्यम से इस देश के जन जन तक पहुंचाना चाहिए। क्योंकि वो सच्चाइयाँ हैं जिसको हमारे देश के कुछ लोगों ने, इस आतंकवाद को, जो सबसे बड़ी बुराई इस देश में पनप रही थी, जो सरकार ने इस वक्त ख़त्म करने की ठानी है, और जिस तरह से बुराइयां पनप रही थी आतंकवाद की, भ्रष्टाचार की, इनको ख़त्म करने का जो सोचा है, तो मुझे लगता है पूरा देश आज इस बात को लेकर जागरूक है। और विशेष तौर पे कश्मीर फाइल की अगर मैं बात करूं तो कश्मीर फाइल एक ऐसी फिल्म है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इन घटनाओं को मैं अपने ही विचारधारा के कई हमारे जो सीनियर लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके मुँह से मैं मुँह बोला सुन चुका हूँ और कुछ वर्षों पहले सुना हूँ। लेकिन जब मैंने फिल्म पे देखा तो मुझे लगा कि उस सच्चाई को भी सिर्फ 5% दिखाया गया है। अगर 100% दिखाया जाता तो मुझे लगता है इस देश में आग लग जाती, क्योंकि सच्चाई जो है हर किसी के बस की नहीं होती सहन करना। तो विपक्ष जो है वो कौरव बना हुआ है पूरा कश्मीर फाइल को लेकर। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने तो इसको मजाक उड़ाने की कोशिश की है। मैं केजरीवाल जी को ये कहना चाहूँगा कि फिल्मों का मजाक उड़ाना, फिल्मी कलाकारों का मजाक उड़ाना, ये उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि कलाकार जो है परमात्मा को बहुत क्रोध होता है, और ये जो उन्होंने मजाक उड़ाने की कोशिश की है ना, इसका उनको भुगतान करना ही पड़ेगा आने वाले समय में। क्योंकि कलाकार के दिल से आह निकली हुई कभी खाली नहीं जाती। आज़ाद भारत के इतिहास में कश्मीर के विस्थापन के साथ और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिनके ऊपर काम होना चाहिए। तो अभी प्रेजेंट में आपके ध्यान में ऐसे और कौन कौन से विषय हैं जिनके ऊपर फिल्म बननी चाहिए, जो ऐसे छुपे विषय हैं जो समाज के सामने आने चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि इन्हें पिन पॉइंट करने की बजाय जिस फिल्म मेकर के दिमाग में ऐसा विषय आए, हिम्मत करके आगे आए और उस पर फिल्म बनाए, ताकि कहीं ना कहीं पिछले समय में, पिछली सरकारों के समय में जो चीज़ें दबाई गई, जो जन जन तक पहुँचाई नहीं गई, जन जन तक नहीं पहुँचाई गई बल्कि उनका रूप बदल दिया गया। जैसे मुग़लों के समय की अगर मैं बात करूँ तो मुग़लों के समय में इस देश की सभ्यता और संस्कृति को जिस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया, आज लोग कहते हैं योगी जी नाम क्यों बदल रहे हैं। अरे भाई, ये ओरिजिनल नाम है, ये नाम बदले नहीं जा रहे, ये पुराने नाम स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी तरह मुग़लों ने जो है माइथोलॉजी और रामायण और महाभारत को माइथोलॉजी बना दिया, कि मिथ बना दिया। मिथ थी, ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ, जबकि ये देश का इतिहास है। आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देश का जो काम कर रहा है और जो चीज़ें निकाल रहा है, इनके अवशेष निकाल रहा है, तो ये साबित करता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं हुई। और देश के सबसे सर्वोच्च उत्तम न्यायालय ने भी ये माना है कि राम मंदिर था, तभी आज उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि राम मंदिर उस स्थान पे बनना चाहिए, और राम मंदिर का स्वरूप धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। तो ऐसी चीज़ें जो
पुराने समय में छिपा दी गई, दबा दी गई। मुझे लगता है कि वो हर सब्जेक्ट जो है देश के सामने आना चाहिए और उसको फिल्म के माध्यम से उजागर करना चाहिए, क्योंकि फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसके जो जन जन तक पहुंचता है, हर व्यक्ति के घर तक पहुंचता है, हर व्यक्ति के दिल तक पहुंचता है। आज हम भारतीय चित्र साधना द्वारा आयोजित जो चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल के अवसर पे मिल रहे हैं। साथ ही अपनी एफटीआई में भी बहुत सारे युवा फिल्म निर्माताओं के साथ काम किया है। तो हम इस तरह की फिल्में, समाज आधारित विषयों पर फिल्म बनाने के लिए युवा फिल्म निर्माताओं को कैसे प्रेरित करें, और जब वो इस पर काम करना चाहते हैं तो उनके सामने जो चुनौतियाँ आती हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, फिल्म में आप काम करें, फिल्म बनाएं, चुनौतियाँ तो आपके सामने आएंगी। ये हर किसी को उस चुनौती का सामना करना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि ईमानदारी के साथ काम किया जाए, उत्साह के साथ काम किया जाए, उस चुनौती को सामना करते हुए काम किया जाए तो सारी चुनौतियां पार करके आदमी वहां तक पहुंच सकता है। हमने भी बहुत चुनौतियां देखी है, बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। इसी तरह जब आप एक विचारधारा से जुड़ जाते हैं, अगर मैं चित्र भारतीय फिल्म फेस्टिवल की बात करूँ तो आज इसका जो स्वरूप है, पहले समय में आज ये चौथा हो रहा है महोत्सव, तो पहला वाला इतना बड़ा नहीं था, धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और आगे आने वाले समय में देखेंगे ये बहुत बड़ा रूप ले चुका होगा। आज नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल पे हम चित्र भारती फिल्मोत्सव की बात करते हैं, तो आने वाले समय में देखेंगे कि इसका स्वरूप और बड़ा होगा। तो इस तरह का जो एक प्लेटफॉर्म हमारे कलाकारों को मिलता है, फिल्म मेकर्स को मिलता है, ये बहुत सी उत्साह जागृत करता है लोगों के अंदर। तो मैं ये मानता हूँ कि इस तरह से भारतीय चित्र साधना जो है, हम कलाकारों के ऊपर एक ऋण कर रहा है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म हमको मुहैया करा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह से महोत्सव होते रहने चाहिए और जितने भी सब्जेक्ट, जैसे आपने बात की कि बहुत सारे सब्जेक्ट इस देश में हैं जिन पे फिल्में नहीं बनी चाहिए, कोई पक्ष का हो, विपक्ष का हो, अगर ये कहता है कि उस पर फिल्म बनाए तो बनाइए, मना किसने किया है? अगर उसमें सच्चाई होगी तो हमारे पास सेंसर बोर्ड है, वो देखेगा, वो पास करेगा। आज कश्मीर फाइल के विषय में कहा जाता है कि ये सच्चा नहीं हो, तो सेंसर बोर्ड ने तो इतनी बड़ी संस्था है, उसने पास किया है ना। तो जब एक ऑथेंटिक संस्था ने पास किया है तो उसमें वाकई कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। तो जो सच्चाई आज देश के सामने आई है और देश के लोगों ने उसे हाथों हाथ लिया है, तो ये कहीं ना कहीं हम उन कश्मीरी भाइयों के, कश्मीरी पंडित जो हमारे भाई हैं, उनके ऊपर ये गुजरी है, तब ये हुआ है। और एक बार फिर मैं अपने विवेक जी को बधाई देना चाहूँगा। हमें समय देने के लिए और इतनी स्पष्ट और सीधी तरीके से अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आयुध, और आगे भी हमारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।